हेलो एवरीवन। वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। तो मार्च 9 से 16 मार्च का ये करंट अफेयर्स है, वीकली करंट अफेयर्स। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे कहूँगा आप डेली के करंट अफेयर्स को जरूर देखिए। ये मार्च के दूसरे वीक का करंट अफेयर्स है, साथ साथ हर मंथ का भी करंट अफेयर्स रिवीजन के तौर पे आपके लिए वीडियो सभी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, अलग अलग प्लेलिस्ट है। उन प्लेलिस्ट में आपको जनवरी के, फरवरी के और मार्च के करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। तो ये वीकली है, हम रिवीजन के तौर पे ये वीडियो देखेंगे। अगर आपको डिटेल भी देखना है तो आप डेली वीडियोस जरूर देखें, जो डेली के करंट अफेयर्स आपको इस चैनल पे मिलते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 का आधिकारिक विषय क्या है? तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे का ऑफिशियल थीम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राइट्स जस्टिस एक्शन फॉर ऑल वुमेन्स एंड गर्ल। तो अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे कब होता है? 8 मार्च को। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। इसका थीम था राइट जस्टिस एक्शन फॉर ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स। नेक्स्ट है, द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ जीआई टैग्ड कर्बी एंग्लोंग जिंजर ऑफ विच स्टेट वाज फ्लैग्ड ऑफ टू लंदन। तो किस राज्य का कर्बी आंगलोंग अदरक की पहली खेप को लंदन के लिए रवाना किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, असम। तो असम का ये जीआई टैग्ड है कर्बी आंगलोंग जिंजर अदरक। नेक्स्ट है, हु हैज बिकम नेपाल न्यू प्राइम मिनिस्टर। नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बलेंद्र शाह। तो रैपर टर्न पॉलिटिशियन बलेंद्र शाह ये बने हैं। इन्होंने फॉर्मर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को हराया। इनकी पार्टी का नाम है शाह राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी, आरएसपी। और जब जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था नेपाल में, तब से सितंबर से जो कार्यकारी प्रधानमंत्री थे वो उनका नाम है सुशीला कर्की। सुशीला कर्की जो कि सितंबर से अभी तक नेपाल की प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट है, 8th जन औषधि दिवस यानी कि 8वां जन औषधि दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 7 मार्च। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। इसका थीम क्या था? जन औषधि सस्ती भी, भरोसेमंद भी, सेहत की बात बचत के साथ। ठीक है, ये जन औषधि दिवस 7 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट है, विच स्टेट यूनियन टेरिटरी पुलिस टू लॉन्च निर्भया निशा इनिशिएटिव फॉर वुमेन नाइट सेफ्टी। तो महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा किस राज्य केंद्र शासित पुलिस की पहल है? इसका आंसर ऑप्शन बी, केरल, जो कि अब नाम हो गया केरलम। तो केरल राज्य का ये पुलिस का इनिशिएटिव निर्भया निशा फॉर वुमेन सेफ्टी। नेक्स्ट है, जल महोत्सव, अ नेशन वाइड कैंपेन इनिशिएटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन विल बी ऑब्जर्व फ्रॉम। तो पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा शुरू किया गया देशव्यापी अभियान जल महोत्सव कब से कब तक मनाया जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन सी, 15 से 22 मार्च तक। 15 से 22 मार्च तक मनाया जाएगा जल महोत्सव। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा इसको शुरू किया गया। नेक्स्ट है, मिलिट्री एक्सरसाइज लैमितीय 2026 स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो भारत और किस देश के बीच लैमितीय जो सैन्य अभ्यास है ये शुरू हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सेशल्स। सेशल जो कि इंडियन ओशन में एक कंट्री है, वहां ये शुरू हुआ है, जिसकी राजधानी क्या है? विक्टोरिया। नेक्स्ट है, इंडिया डिफीटेड न्यूजीलैंड एट टी20 वर्ल्ड कप फाइनल बाय व्हाट मार्जिन। तो टी20 विश्व कप में भारत ने न्यूजीलैंड को कितने अंतर से हराया? ऐसा सवाल ही बनेंगे, डायरेक्ट सवाल कभी नहीं पूछा जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन है 96, 96 रन। प्लेयर ऑफ द मैच कौन, टूर्नामेंट कौन रहे? संजू सैमसन 321 रन के साथ। मैन ऑफ द मैच कौन रहे? जसप्रीत बुमराह। सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी किन्होंने लगाया? न्यूजीलैंड के फिन एलन 33 गेंदों में। इस टूर्नामेंट के लीडिंग रन स्कोरर कौन रहे? शाहिबजादा फरहान पाकिस्तान के 383 रन के साथ। सबसे ज्यादा विकेट किन्होंने लिया? बुमराह और वरुण चक्रवर्ती, दोनों ने ही 14 विकेट लिए। राशिद खान ने एक माइलस्टोन अचीव किया, 700 विकेट उनके पूरे हुए ओवरऑल टी20 क्रिकेट में। नेक्स्ट है, एज पर रिसेंट गवर्नमेंट डेटा चीता नंबर्स इन इंडिया इंक्रीज टू हाउ मच। तो हालिया सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में चीते की संख्या कितने हो गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 53। तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव ने ये डेटा रिलीज किया। अभी जो भारत में चीता प्रोजेक्ट चीता के तहत जो चीता लाया गया था कुनो नेशनल पार्क में, वहां अभी ये एक न्यूज आया कि ज्वाला जो कि नमीबियन चीता है, उन्होंने 5 कब्स को बर्थ दिया है। 5 मतलब बच्चे को जन्म दिया है। और इंडिया में जो इंडियन बॉर्न चीता है, इनके नंबर से 33 ओवरऑल है। इंडिया में टोटल 53 और इंडियन बॉर्न चीता टोटल है 33। प्रोजेक्ट चीता कब शुरू किया गया था? सितंबर 2022 में। नेक्स्ट है,
मुज्तबा खामिनी। मुज्तबा खामिनी हैज बीन इलेक्टेड एज अ न्यू सुप्रीम लीडर ऑफ। तो ये कहाँ के लीडर बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी, ईरान के। इनके पिता जो कि अयतुल्ला अली खामेनी, जिनकी मृत्यु हो गई थी हाल ही में, इसके बाद ईरान की कमान इन्होंने संभाली है, मुज्तबा खामिनी। नेक्स्ट है, यूनियन कैबिनेट अप्रूव द एक्सटेंशन ऑफ जल जीवन मिशन टू द विच ईयर। जल जीवन मिशन को किस साल के लिए एक्सटेंड किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 2028 तक। अप्रूव द एक्सटेंशन ऑफ जल जीवन मिशन अप टू दिसंबर 2028। इसका फाइनेंशियल आउटले कितना है? 8.69 लाख करोड़। जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 2019। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च प्रोजेक्ट गंगा। गंगा क्या है? गवर्नमेंट असिस्टेंट नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट। ये शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश में, यूपी में शुरू किया गया है फॉर इंटरनेट एंड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए। अगले 2 से 3 साल में 2 मिलियन हाउस होल्ड को रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में ये कनेक्ट कराया जाएगा हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से। तो प्रोजेक्ट गंगा है उत्तर प्रदेश का, जिसका फुल फॉर्म है गवर्नमेंट असिस्टेंट नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट। नेक्स्ट है, विच एयरपोर्ट ऑफ तमिलनाडु डिक्लेयर्ड एज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाय कैबिनेट रिसेंटली। तो तमिलनाडु के किस हवाई अड्डे को हाल ही में केंद्र मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है? इसका आंसर ऑप्शन डी, मदुरई। मदुरई, और जो ऑलरेडी है सलेम, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, सलेम को छोड़ के कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, चेन्नई, ये ऑलरेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तमिलनाडु के। नेक्स्ट है, 12 मार्च इज ऑब्जर्व विच इंटरनेशनल ऑर्गेन डे। तो 12 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड किडनी डे। वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है 12 मार्च को। नेक्स्ट है, विच कंट्री ऑफिशियली साइन अ डील टू प्रोक्यूर द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फ्रॉम इंडिया फॉर मैरीटाइम डिफेंस। तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली खरीदने का आधिकारिक समझौता किस देश ने भारत के साथ किया? इसका आंसर ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। पहले किया था फिलीपींस, उसके बाद फिर अभी हाल ही में इंडोनेशिया ने किया। ब्रह्मोस जो कि है ज्वाइंट कोलैबोरेशन है भारत और रशिया का। नेक्स्ट है, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो अभी काफी चर्चा में है, ट्रेंडिंग इन द न्यूज, लोकेटेड बिटवीन द लैंडमास ऑफ विच टू कंट्रीज। तो हॉर्मुज जल डमरू मध्य किन दो देशों की भू सीमाओं के बीच स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ईरान और ओमान। ईरान और ओमान के बीच ये स्थित है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट अलाउड फर्स्ट एवर पैसिव यूथनेसिया डेथ फॉर अ मैन फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया अंडर विच आर्टिकल। तो निष्क्रिय इच्छामित्र की अनुमति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अभी हाल ही में ये जजमेंट पास हुआ है? इसका आंसर ऑप्शन डी, आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21। जो बेंच था, जस्टिस जेबी पाद्रीवाला और के वी विश्वनाथन, अलाउड विड्रॉवल ऑफ लाइफ सपोर्ट फॉर अ 32-year-old हरीश राणा, जिनका मतलब एक्सीडेंट हो गया था, वो तब से कोमा में थे, परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में थे पिछले 13 साल से। तो इनसे कोर्ट ने जजमेंट दिया कि इनसे लाइफ सपोर्ट हटा लिया जाए, इनको यूथनेशिया यानी कि इच्छा मृत्यु इनके पेरेंट्स का आग्रह था कोर्ट में, तभी ये जजमेंट पास हुआ अंडर आर्टिकल 21। नेक्स्ट है, टू सपोर्ट इंडस्ट्री स्टार्टअप कोलैबोरेशन इन कूलिंग एंड स्मार्ट अप्लायंस टेक्नोलॉजीज, डीपीआईआईटी साइन एमओयू विथ। डीपीआईआईटी क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। इसने किसके साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वोल्टास। वोल्टास के साथ डीपीआईटी ने एमओयू साइन किया टू सपोर्ट इंडस्ट्री स्टार्टअप कोलैबोरेशन इन कूलिंग एंड स्मार्ट अप्लायंसेस के लिए। नेक्स्ट है, एज पर सिपरी रिपोर्ट विच कंट्री हैज इमर्ज्ड एज वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर फॉर द ईयर 2021 से 25 पीरियड। तो सिपरी के अनुसार 2021-25 की अवधि में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक बनकर उभरा है? इसका आंसर ऑप्शन बी, यूक्रेन। यूक्रेन सबसे ज्यादा आर्म्स इंपोर्टर बना है। सिपरी है क्या? स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। यूक्रेन ने शीर्ष टॉप किया है फॉर द 9.7 ऑफ ग्लोबल इंपोर्ट। जो दुनिया भर में आर्म्स काफी इंपोर्ट होता है, उसमें यूक्रेन शीर्ष पर रहा, क्योंकि हाल के साल में यूक्रेन रशिया का जो वार चल रहा था उसके वजह से। दूसरे नंबर पे भारत 8.2% इंपोर्ट किया, फॉलोड बाय सऊदी अरेबिया तीसरे रैंक पे। अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो यूएसए टॉप पे रहा, यूएस एक्सपोर्टेड 42% ऑफ ग्लोबल आर्म्स। यूरोप टॉप द लिस्ट विद 33% ऑफ द ग्लोबल आर्म्स, फॉलोड बाय एशिया एंड ओशियनिया एंड द मिडिल ईस्ट। तो यूक्रेन शीर्ष पर रहा और भारत सेकंड पर रहा इंपोर्ट फॉर द आर्म्स एंड वेपन्स। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द थ्रस्ट लेवल अचीव ड्यूरिंग द कंडक्टिंग अ सी लेवल हॉट टेस्ट ऑफ CE-20 क्रायोजेनिक इंजन बाय इसरो। इसरो के द्वारा जो ये टेस्ट हुआ है,
LVM-3 रॉकेट की पेलोड क्षमता बढ़ाने के लिए इसका कितना थ्रस्ट इसका प्राप्त किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 22 टन। ये जो सी लेवल टेस्टिंग था, सी लेवल में ही थ्रस्ट का ये मापा जाता है। पानी में ये टेस्टिंग हुआ। कहाँ हुआ था? इसरो के प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स जो कि तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में है। इसे क्रिटिकल माइलस्टोन फॉर द गगनयान प्रोग्राम के लिए ये टेस्टिंग हुआ था। एंड फीचर C-32 क्रायोजेनिक स्टेज विच एम्स टू लॉन्च हेवियर सैटेलाइट्स। और इस टेस्ट का ड्यूरेशन कितना था? 165 सेकेंड, 165 सेकेंड, 2 मिनट 45 सेकेंड इसका टेस्ट ड्यूरेशन था। नेक्स्ट है, हु वॉज अनाउंस्ड एज द 2026 लॉरेट ऑफ द प्रिट्जगर आर्किटेक्चर प्राइज। तो प्रिट्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2026 के विजेता के रूप में कौन बने? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्मिल्जन रैडिक क्लार्क, जो कि चिली के हैं, साउथ अमेरिकन कंट्री चिली के हैं। स्मिल्जन रैडिक क्लार्क ये बने 55वें रेसिपेंट ऑफ द प्रिट्जगर आर्किटेक्चर प्राइज। नेक्स्ट है, एज पर मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, डेटा सेंटर कैपेसिटी इन द कंट्री हैज इंक्रीज फ्रॉम 2020 टू हाउ मच इन 2025। डेटा सेंटर की कैपेसिटी कितनी बढ़ाई गई है पिछले 5 साल में? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1500 मेगावाट, 1500 मेगावाट इन द लास्ट 5 years। नेक्स्ट है, विच स्टेट रैंक्ड फर्स्ट इन द नीति आयोग फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स नीति आयोग कौन सा स्टेट टॉप पर रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उड़ीसा। उड़ीसा शीर्ष पर रहा। टॉप रैंक विथ FHI स्कोर ऑफ 73.1 फॉलोड बाय गोवा एंड झारखंड 50.5। फ्रंट रनर कौन रहे इसमें? गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका, ये टॉप पे रहे। नेक्स्ट है, टू मार्क द 100-day काउंटडाउन टू द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, विच न्यू प्रोटोकॉल वाज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द योगा महोत्सव। योगा महोत्सव में कौन सा नया प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, योगा फॉर एयर ट्रैवल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब होता है? 21 जून को होता है, तो उसी के काउंटडाउन को अब से ऑब्जर्व किया जा रहा है 21 जून तक। तो ये एक नया प्रोटोकॉल लॉन्च किया गया है, योगा फॉर एयर ट्रैवल। नेक्स्ट है, 14 मार्च इज ऑब्जर्व्ड एट विच इंटरनेशनल डे। 14 मार्च को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, पाई डे। पाई दिवस, पाई क्या है? 3.14, 14वां तारीख और तीसरा मंथ, 3.14 पाई डे होता है। पाई अप्रोक्सीमेशन डे होता है 22 जुलाई, क्योंकि पाई का ये भी होता है 22/7, 22वां तारीख और 7वां महीना, तो 22 जुलाई को पाई अप्रोक्सीमेशन डे होता है। नेक्स्ट है, एपीडा फैसिलिटेट्स फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑफ GI टैग जोहा राइस फ्रॉम विच स्टेट टू द यूनाइटेड किंगडम एंड इटली। तो किस राज्य का GI टैग है जोहा चावल, जिसका निर्यात किया गया यूके और इटली के लिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, असम। असम का ये है जोहा राइस। मणिपुर का कौन सा GI टैग है? ब्लैक राइस। तो ये था आपके मार्च के दूसरे वीक का करंट अफेयर्स। आप बाकी की वीडियोस को जरूर देखिए।